जी तो दोस्तों माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है। मैंने आपके साथ मुकम्मल A to Z फॉल्ट शेयर किया आपके साथ, जो भी फॉल्ट इसमें आया था। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों एक नई वीडियो टेक्निकल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वेट्रेक्स होमेज वेटेक्स। दोस्तों सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में आने वाले इशू और ख़ास तौर पे जो होमेज वेट्रेक्स आए हैं, ये 12-14 मॉडल हैं दोस्तों। 1000 VA वाले, 1000 वाट वाले, इनमें क्या क्या इशू आ रहे हैं 12-14 सीसी में, SCC में। तो आज हम ये नया UPS है दोस्तों, इसमें मैं आपको दिखाता जाऊँ कि आप देख सकते हो कि सीलें वगैरह इस पर लगी हुई हैं। और ये वेट्रेक्स का मॉडल है, होमेज वेट्रेक्स। दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट आ सकता है, दोस्त ने आके बोला है जिसका ये UPS बाइक है, उसने कहा कि लाइट कम ज़्यादा हुई है, तो ये साथ ही जवाब दे गया। तो ठीक चल रहा था लेकिन चलते चलते जवाब दे गया। तो मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊं कि अगर लाइट कम ज़्यादा आने की वजह से इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, और साथ ही इसके अंदर के भी दर्शन दोस्तों को कराता जाऊं, तो आप फ़ैन से हिसाब लगा सकते हो कि इसका अंदर से क्या हाल होगा। टेक्निकल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अब तक अपने दोस्तों के लिए तकरीबन 260 के करीब वीडियो जो चैनल पे टेक्निकल वीडियो जो UPS के मतलब हैं वो डाल दिए हैं। सिर्फ UPS के बारे में सिर्फ बताया ही नहीं, बल्कि हमने हर चीज़ कंपोनेंट वगैरह के सामान भी हर चीज़ मुकम्मल बताया दोस्तों को कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उनमें क्या क्या इशू आते हैं और क्या क्या इसका हल है। तो आज हम जो दोस्तों के साथ फॉल्ट शेयर करने लगे हैं, ये दोस्तों वेट्रेक्स होमेज का वेट्रेक्स मॉडल है। तो दोस्तों चलें इसे खोलते हैं, ओपन करते हैं। मैं जितने भी मेरे दोस्त अहबाब वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ये जो वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, वो देख के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने अपने सोलर इन्वर्टर की हिफाजत कैसे करनी है और उसमें फ़ॉल्ट आने से कैसे बचाना हमने कि उसमें फ़ॉल्ट ना आए। तो मैंने ये एक साइड से ये पेपर ओपन किया, तो मैं दोस्तों के साथ शेयर करता जाऊं कि इसमें डस्ट कंट्रोलर की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही दोस्तों। और अगर अंदर के साइड में दिखाता जाऊं तो दोस्तों देख सकते हो आप कि कोई चीज़ अंदर इसके नज़र नहीं आ रही सिवाय डस्ट के। ठीक होगा दोस्तों, इसको ब्लोअर वगैरह लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें फ़िलहाल तो जो इसमें ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस है और IC वगैरह कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ब्लोअर वगैरह लगा के डस्ट वगैरह इसकी साफ़ करके फिर शायद इसमें कोई ना कोई चीज़ नज़र आने लग जाए। तो दोस्तों इससे ब्लोअर वगैरह लगाते हैं, आप ब्लोअर लगा के बोर्ड ओपन कर लेते हैं। बोर्ड ओपन करके फिर देखते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। ऐसे तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला, ठीक है। ब्लोअर लगाते हैं इंशाल्लाह, ब्लोअर लगा के आपके साथ शेयर करते हैं फॉल्ट। जी तो दोस्तों एक मरतबा इससे ब्लोअर लगा दी है, लेकिन एक मरतबा ब्लोअर लगाने से ये आप देख सकते हो कि ये जो डस्ट नमी वाली है, सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में जैसे ही डस्ट अंदर आ जाती है, डस्ट के साथ धुंध वगैरह जाती है, तो नमी की वजह से ये जो नमी वाली डस्ट बन जाती है, तो ये चिपक जाती है कंपोनेंट के साथ। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ये देखो IC को भी इन्हें जकड़ा हुआ है। ये सिस्टम IC ज़्यादा जो टेंशन वाली बात होती है वो सिस्टम IC की होती है। सिस्टम IC आप देख सकते हो कि इसने सिस्टम IC को भी जकड़ा हुआ है जो नमी वाली डस्ट है। और अब ये कुछ डस्ट निकल गई है, कुछ डस्ट हम हीट की मदद से निकालेंगे। और मैं आपको दिखाता जाऊँ, यहाँ पे ये स्पार्किंग भी हुई है, ये PF के साथ जो पेपर लगा हुआ है इसके साथ स्पार्किंग भी हुई है। और ये स्पार्किंग है दोस्तों नमी की। ये अभी भी डस्ट जो है ना, ये दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे ये काफ़ी सारी डस्ट है इसमें अभी तक। हालांकि ब्लोअर लगा लिया लेकिन फिर भी ये निकलने का नाम नहीं ले रही। आप देख सकते हो कि मैं दोबारा आप इससे दोस्तों ऐसे ब्लोअर लगाएंगे, पहले इसको हीट देंगे, हल्की सी हीट देते जाएंगे, हीट ज़्यादा नहीं देंगे, हल्की हल्की हीट देते जाएंगे। जैसे ये खुश्क होती जाएगी डस्ट, वैसे वैसे इसको ब्लोअर लगाएंगे। और यहाँ पे स्पार्किंग हुई थी लेकिन मैं डस्ट हटाई मैंने, लेकिन वो काफ़ी सारी डस्ट है ऊपर उसके, तो इसलिए ये दोबारा भर गया UPS वहाँ से।
दोबारा जमा हो गई तो दोस्तों इसे हटाते हैं डस्ट को, दोबारा ब्लो लगाते हैं जी। तो दोस्तों बार बार डस्ट साफ़ करने से तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मैं आपको दिखाता जाऊं। इसमें स्पार्किंग हुई है K3878 के नीचे आप देखते जाएं, इसमें हुई है स्पार्किंग। ये स्पार्किंग दोस्तों नमी की वजह से ही होती है। अब आप देख सकते हैं जूम के साथ ये स्पार्किंग हुई है। और यहाँ पे ब्रिज लगी हुई है, ब्रिज के नीचे भी मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये भी स्पार्किंग हुई है, ठीक है। और इसके साइड पे, ब्रिज की साइड पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, PF कैपेसिटर, यहाँ पे भी स्पार्किंग हुई है। और इसकी बल्कि कैपेसिटर की एक इसकी टांग भी जल गई है ये नीचे से, तो इसको भी निकालेंगे। ये आप देख सकते हो खुद ही यहाँ से। तो एक इसकी PF की भी एक टांग जल गई है, इसकी भी। और ये कैपेसिटर की भी PF की एक टांग जल गई है। और इसमें ब्रिज जो लगा हुआ है वो भी डेड हो गया, और K3878 वो भी डेड हो चुके हैं। और ये जो लगे हुए हैं 740 मॉसफेट, ये भी डेड की रीडिंग ले रहे हैं, सभी की सभी ये भी डेड हो चुके हैं। और ये K3878 लगे हुए हैं, ये भी डेड की रीडिंग ले रहे हैं। और साथ में आपको इसके साथ ये स्पार्किंग जो हुई है ये भी दिखाता जाऊँ। ये K3878 के साथ आप देख सकते हो, यहाँ से स्पार्किंग हुई है बोर्ड तक, नीचे तक। तो इसकी सप्लाई ब्लास्ट हो गई, सप्लाई डेड हो गई। और जो जो चीज़ें डेड हुई हैं दोस्तों ये निकालेंगे और निकाल के चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो जो चीज़ें डेड हैं वो रिप्लेस करेंगे। और इंशाल्लाह वीडियो बनाने का मकसद कि अगर किसी दोस्त के पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो वो आसानी के साथ निकाल सके, और क्या क्या इसमें और क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं वो भी दोस्तों के साथ। जितने UPS आ रहे हैं दोस्तों 260 वीडियो हो चुकी तकरीबन। इंशाल्लाह मैंने टेक्निकल वीडियो 260 बना के अपने दोस्तों के साथ शेयर की है। अगर किसी दोस्त को किसी किस्म की टेक्निकल वीडियो देखने का शौक़ हो तो वो मेरा चैनल विज़िट करे, तो इंशाल्लाह उसको ऐसी वीडियो वेट्रैक्स की, होमेच वेट्रैक्स की और 1 kV से लेके 5 kV तक इंशाल्लाह उसको मेरे चैनल पे भी वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों इसे निकालते हैं K3878 को और ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे चेक करते हैं और ये PF वगैरह भी निकालते हैं इसके जी। तो दोस्तों सामान मैंने निकाल दिया, जो जो इसमें जला हुआ था सभी का सभी सामान मैंने इसमें से निकाल दिया। और ये मॉसफेट लगे हुए थे, ये सभी के सभी मॉसफेट डेड की रीडिंग ले रहे थे, तो सभी की सभी मैंने निकाल दिए हैं इसमें से। और अब इसमें आ गया कि IC में जो इसका ये IC लगा होता है ये वाला। दोस्तों मैं आपको दिखाता जाऊं कि मैंने ये मॉसफेट सभी के सभी निकाल दिए हैं जो बर्न हो चुके थे। साथ में ब्रिज भी बर्न हो चुका था, ये भी मैंने निकाल दिया। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगी होती हैं 2 वाट में, ये भी बर्न हो गई थी दोस्तों, ये भी मैंने निकाल दिए। अब इसका इशू आ गया इस चार्जिंग IC पे, जो ये SMD IC लगा हुआ है ना ये वाला, इस पे आ गया, ठीक है। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है, इसे चेक करेंगे। पहले ये वाली जो रेजिस्टेंस है 2 मैंने निकाली हैं, यहाँ पे लगी होती हैं, तो पहले वो उनको डालेंगे नहीं और इंस्टॉल करेंगे वो, और फिर बेस बाइसिंग इसकी चेक करेंगे। और जो ये 740 है ना, इनकी बेस बाइसिंग बाद में चेक कर लेंगे। इससे पहले हमें सप्लाई, अगर ऐसा किसी दोस्त के पास फॉल्ट आ जाए तो उसे चाहिए पहले वो सप्लाई वाला हिस्सा जो है वो ओके करे। अगर सप्लाई वाला हिस्सा ओके हो जाता है तो इनकी बेस बाइसिंग का कोई इशू नहीं, ये आ जाती है, इनका कोई ऐसा इशू नहीं होता। ज़्यादा इशू होता है ये जो सप्लाई है ना, ये पावर सप्लाई, इसका बहुत ज़्यादा इशू होता है क्योंकि ये बार बार जलने लग जाती है। अगर अच्छे तरीके से हमने जो जो चीज़ें इसमें से निकाली हैं वो नहीं डालेंगे तो ये तकरीबन 5 मिनट चलेगी। 5 मिनट के बाद दोबारा ये बर्न हो जाएंगे। K3878 जो लगे होते हैं ये दोबारा 5 मिनट के बाद बर्न हो जाते हैं, और ब्रिज भी साथ में बर्न हो जाती है, ठीक है। और बात का तो ये होता है कि ब्रिज ही बार बार बर्न हो रही होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमें अच्छे तरीके से वो जो फॉल्ट इसमें कोई ना कोई रह जाता है वो निकलता नहीं है अच्छे तरीके से, तो इसलिए वो बार बार बर्न हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो आज दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी वो 24-14 की सी थी, वेट्रैक्स होमेज का वेट्रैक्स था, तो वो भी उसका 24-14 की थी, लेकिन उसके ये 2 K3878 मॉसफेट जले हुए थे और एक ब्रिज जला हुआ था और एक IC उसका जला हुआ था, ठीक है। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बर्न हो चुकी हैं, ये कोई भी नहीं बचा जो है ना, क्योंकि इसमें बचने की रेशो इसलिए कम आई है इस साइड से
क्योंकि ये हीट सिंक के साथ ना स्पार्किंग हुई है इसकी, यहाँ से ये आप देख सकते हो पीछे वाले जगह से ना हीट सिंक के साथ स्पार्किंग हुई है। जैसे ही ये स्पार्किंग हुई है यहाँ से भी हुई है ब्रिज के साथ से, और जो ये मॉसफेट लगा होता है K38 यहाँ से भी हुई है। तो जैसे ही ये स्पार्किंग होती गई तो ये जलते गए सभी के सभी। तो ये 220 वाला जो करंट है वो इन्हें जहाँ से आउटपुट निकलती थी वहाँ पे चला गया, तो ये इसलिए ये सभी के सभी बर्न हो गए। तो अब हम इसे नया डालेंगे। जितने भी ये बर्न हुए हैं सबसे पहले हम इसकी सप्लाई ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करके फिर इंशाल्लाह आपसे A to Z वीडियो शेयर करेंगे। जी तो मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट 39 की हैं, 2 रजिस्टेंस 2 वाट में पॉइंट 39 यानी कि 0.39 ओहम की हैं। ये भी दोनों बर्न हो चुकी थी। ये एक फ़िल्टर लगा होता है 450 वोल्ट में 33 UF, ये आप देख सकते हो इससे, ठीक है। ये भी बर्न हो गया। ये ब्रिज लगी हुई थी दोस्तों, ये भी बर्न हो गई। और ये 2 मॉसफेट बड़े वाले और ये 5 छोटे वाले। और दोस्तों ये PF, ये आप देख सकते हो इस पर कि ये भी बर्न हो चुका है, ठीक है। और एक और PF था छोटे वाला 103 वाला, ये भी बर्न हुआ है। तो ये इसका तकरीबन काफ़ी सारा सामान जो है बर्न हो चुका है। तो ये इंशाल्लाह ये नया डालेंगे। और जो चीज़ें इसमें ख़राब हुई हैं, जली हैं, हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आसानी हो, अगर किसी दोस्त के पास ऐसा फॉल्ट आ जाता है तो उसे निकालने में आसानी हो। और ये नहीं होता कि सिर्फ सप्लाई से मेन का कम ज़्यादा आना और सिर्फ सप्लाई जल जाती है। ये दोस्तों आउटपुट वाली भी FT सारे बर्न हो चुके हैं। प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने आपके साथ आज वो फॉल्ट शेयर किया है जो तकरीबन 100 कारीगर में से सिर्फ एक कारीगर आपके साथ फॉल्ट शेयर करेगा। तो दोस्तों वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने ये जो मॉसफेट थे ये भी इंस्टॉल कर दिए, ब्रिज भी, और ये सभी की सभी मैंने ना पाँचों की पाँचों जो 740 वाले मॉसफेट थे ये भी नए डाल दिए। और जो इसमें जले हुए थे, बर्न हुए थे, ये पड़े हुए, ठीक है। और हाँ, साथ में बताता हूँ ये IC भी मैंने नया डाला इसमें। और ये कैपेसिटर और ये IC जो है ना वो मैं इसमें नया डाल चुका हूँ, ये वाला, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैंने ना ये IC भी नया डालता आपके साथ बस शेयर कर दिया कि भाई मैंने IC भी नया डाला है, ठीक है। ये नहीं किया कि IC मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाई, कोई चीज़ इसमें से फॉल्ट मैंने छुपाया कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह A to Z मैंने आपके साथ फॉल्ट शेयर किया, ठीक है। तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से साफ़ करूँगा सेपरेट के साथ। ये जो मैंने शोल्डर वगैरह लगाया है इसके साथ कंपोनेंट को टांके वगैरह लगाए हैं, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद फिर इसे ऑन करके देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है, ठीक है। और कैपेसिटर दोस्तों मैंने इसका ये कैपेसिटर जो है ना ये सेकंड हैंड निकाल के दूसरे UPS से, ये सेम टू सेम है, ये इसी वैल्यू का ये वाला भी ठीक हो गया। मैंने ये नहीं लगा दिया इसमें। तो अगर किसी दोस्त को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे कनेक्ट कर सकता है, लेकिन वॉइस मैसेज कर सकता है। वो मेहरबानी करे कि अगर व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करे तो बेहतर है, क्योंकि वॉइस मैसेज बाक़त और होता यह है कि मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो दोस्त बार बार कॉलें करते हैं, तो उस वक्त मैं उन्हें मशवरा नहीं दे सकता, ठीक हो गया। अब मैं इसे साफ़ करता हूँ अच्छे तरीके से। साफ़ करने के बाद फिर इसे ऑन करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। ये पकड़ो भाई कैमरा। और अब जो है दोस्तों इस कस्टमर भी आ गया, ये UPS वाला, और सिर्फ 2 घंटे का टाइम था हमारे पास। तो 2 घंटे में हमने बहुत कुछ इसका चेंज किया, IC के साथ साथ रजिस्टेंसों के साथ साथ मॉसफेट के साथ ब्रिज, तकरीबन हर चीज़ आपके साथ शेयर की मैंने। ऐसे तकरीबन आप YouTube पर सर्च मारोगे तो आपको ऐसी वीडियो और ऐसे गाइडेंस कोई भी नहीं करेगा। अगर करे तो मुझे भी साथ उसका लिंक सेंड कर देना कि भाई है कोई आपके अलावा भी जो करता है। तो अगर मेरी वीडियो में किसी किस्म की आपको कोई चीज़ बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ छोटा सा कमेंट कर देना अच्छा सा, जैसे आप अच्छे हैं वैसा एक कमेंट कर देना अच्छा सा, और साथ में वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और जो दोस्त हमारे चाहते हैं कि भाई हम टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं वो खुद ही इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो
उसमें ये होगा कि जो भी नई नई आने वाली वीडियो, नए नए मॉडल आते हैं हमारे पास यूपीएसओं के, तो वो इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो दोस्तों ऑन करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है। मैंने आपके साथ मुकम्मल A to Z फॉल्ट शेयर किया आपके साथ, जो भी फॉल्ट इसमें आया था। ये जो दोस्तों 54 वोल्ट ये शो करा रहा है मेन के, ये इसलिए शो करा रहा है कि अभी नमी है। मैंने ना इसे धोया है सिपरेट के साथ, तो वो नमी है इसमें। जब वो नमी ख़त्म हो जाएगी ना सिपरेट वाली, तो ये ठीक हो जाएगा, तो ये वोल्टेज छोड़ देगा। और अब ये 237, 38, 39 वोल्ट ये आउटपुट निकाल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया कीजिएगा। और वीडियो को हमारे चैनल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली टेक्निकल वीडियो आपके साथ हम शेयर कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।